कहते हैं हर अपराधी, हर गैंगस्टर की एक अनसुनी कहानी होती है। आज हम एक ऐसे ही गैंगस्टर की अनसुनी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो इस समय देश के तमाम एजेंसियों के लिए सरदर्द बना हुआ है। जी हां, पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला गैंगस्टर गोल्डी बरार, जो इस समय कनाडा में मौजूद है और जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है, वो आखिर किससे डरता था। आज हम आपको दो ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे। हम उसके स्कूल में इस समय मौजूद हैं और उसके जो कोच हैं हमारे साथ स्पोर्ट्स के, वो हमारे साथ उसके यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, जो डेरा मस्तान सिंह स्कूल है, जहां से कि 10वीं तक की पढ़ाई जो है वो गोल्डी बरार ने की है। सबसे पहले हम सीधे उनके जो कोच हैं उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है और आप किस स्पोर्ट्स के कोच हैं? मैं गुरप्रीत सिंह मेरा नाम है, मैं हॉकी का कोच हूँ जी। और 4 साल मेरे पास वो खेला है और खेलने में बहुत बढ़िया था। उसका जो गोलकीपर था वो 4 साल वो अपना डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल का वो प्लेयर है, मगर मुझे नहीं लगता वो उस टाइम वो ऐसा कुछ था भी कुछ गैंगवार या वैसा। तो गोल्डी बरार हॉकी खेलता था? हॉकी खेलता था, हॉकी के प्लेयर था वो। और क्या हॉकी में क्या थी उसकी स्पेशलाइजेशन? उसकी गोलकीपर था वो। गोलकीपर था? हाँ, बहुत अच्छा गोलकीपर था, स्टेट लेवल का प्लेयर था। उसने मतलब कि स्टेट लेवल में उसने अपनी बहुत तरक्की की। अच्छा। और मतलब कि ऐसा नहीं था जो हम आज देख रहे हैं, जब कोई जो न्यूज आ रही है भी ऐसा उसने किया, पर उस टाइम मेरे पास वो 4 साल खेला, मतलब ऐसा कुछ। आपसे डरता था सुना बहुत? हाँ जी, देखो कोच से तो हर कोई डरता है जी। वो हमसे कोच बहुत ज्यादा डरता था। अच्छा। और जैसा भी प्रिंसिपल सर बता रहे थे हमें बात करते करते कि खेलने को लेके गोल्डी बरार इतना डेलिकेटेड था कि अकेले आ जाता था ग्राउंड पे अगर टीम नहीं आई है तो। हाँ, जैसे मैंने तो ज्वाइन किया था 2013 दिसंबर में, पर जैसे इन्फॉर्मेशन आती थी, जैसे कोच से बात होती थी, कहते वो बहुत डेडिकेटेड प्लेयर था। जब उसका कोचिंग का टाइम होता था तो वो पहले ही स्कूल के अंदर आ जाता था और खुद ही कोचिंग करने लग पड़ता था। अच्छा। ये उसकी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। एज वी हैव लेसन। आपके स्कूल में सर कहाँ तक की पढ़ाई करी गोल्डी बरार ने? अप टू 10th तक। हाँ जी। सर, आप कोच हैं और भी प्लेयर उस समय आपके साथ थे, और क्या क्या चीजें हैं जो आपने बोला स्टेट लेवल तक खेला है, ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने आता होगा दोस्तों के साथ, पढ़ाई लिखाई में किस तरह का था या स्पोर्ट्स में उसकी थी हाइट, पर्सनालिटी आपने बताया काफी? हाँ जी, हाइट उसकी लगभग 5'9", 5'10" था तब तक। और पढ़ाई में बहुत अच्छा डेडिकेटेड, स्कूल में ऐसी नहीं थी कोई प्रॉब्लम, टीचर के साथ वो क्रिएट करता था, मतलब हर चीज में वो बहुत अच्छा था। तो गोल कीपर था, कितने गोल बचाए कुछ? मतलब कि जोन लेवल में उसे कोई गोल नहीं खाने दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो सकता है 1-2 गोल खाए हूँ, स्टेट लेवल में भी उसने पूरा परफॉर्मेंस पूरा बढ़िया। तो आप बाहर भी ले गए खेलने उसको? जलंधर हो गया, पटियाला हो गया, जहाँ भी स्टेट के मैच होते हैं वहाँ खेले। जिस तरह से इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया वो, आज दुनिया की तमाम एजेंसियां जो है उनके रडार पर है और कई तरह की पुलिस जो है उसे ढूंढ रही है, कई राज्यों की। जब पढ़ने लिखने आता था तो क्या उस समय भी था आपको ऐसा था कि लड़ाई झगड़ा कर रहा है, या बच्चे होते हैं कई बार उग्र होते हैं? देखो, खेल में कुछ ना कुछ तो चलता है, पर ऐसा तो प्लेयर एक दूसरे का होता है, पर इसका मैंने नहीं देखा भी ये किसी से लड़ा हो या किसी से ऐसी कोई बात की हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। सर, आप प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं निकल जाते हैं, नाम कमाते हैं। गोल्डी बरार ने नाम तो नहीं कमाया लेकिन बदनामी बहुत सारी ली। स्कूल तो बच्चों के लिए पढ़ाई का एक सबसे बड़ी तरीके से मंदिर होता है, लेकिन अब आपने टीवी में सुना होगा जब गोल्डी बरार का नाम, तो जहन में क्या आया था सबसे पहले सर? एक्चुअल में हम उसके सर्कमस्टांसेस के बारे में तो बता नहीं सकते हैं वो किससे, बट स्कूल लेवल में बहुत ही डेडिकेटेड बच्चा था, जो बात हमने सुनी थी। आगे यूनिवर्सिटी लेवल में क्या हुआ है हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। एक्चुअली मैंने तो रिसेंटली ज्वाइन किया, इन चीज़ों का पता नहीं है, बट उसकी डेडिकेशन का हमें पता था कि ही वॉज ए वेरी गुड प्लेयर। कोच सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, उसके कोई दोस्त वगैरह थे जो अब बताते हो, जब आपको पता चला कि गोल्डी बरार इतना बड़ा गैंगस्टर हो गया है, उसके नाम आ रहे हैं कई केस में और अब कनाडा में है, उसके जो उस लेवल के बच्चे से जब खेल रहा था, वो जो साथ में वो सभी बाहर में है, यहाँ पर कोई नहीं है। 2-4 बच्चे वो भी जहाँ कॉलेज लेवल में, जहाँ किसी डिपार्टमेंट में अपनी जॉब कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज जो आपको याद हो गोल्डी बरार को लेके? बहुत सारे प्लेयर आपके अंडर में खेलते थे, बहुत सारे प्लेयर आगे चले गए होंगे खेलने के लिए, कोई ऐसी चीज जो गोल्डी बरार को लेके आपके जहन में अभी भी ताजा हो, क्योंकि जब आपने सुना होगा मीडिया से इसका नाम इतना हाईलाइटेड हुआ? हाँ जी, एक मैच था डिस्ट्रिक्ट का, जो बादल के साथ, हमारा बादल के साथ मैच होता था, और मैंने उन्हें कहा आज जीतना अंडर 17 का मैच था। हाँ। मैं गोल नहीं खाना कोई भी। हाँ। वो कहता सर कोई बात नहीं, मैं गोल नहीं होने दूंगा। मैं ठीक है, 2-3 अटैक हुए पर उसने गोल बचाए, पर वो मुझे याद है कि हम वो मैच जीते थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के फर्स्ट पोजीशन थे। तो गोल्डी नाम शुरू से ही था कि यहाँ स्कूल में कुछ और नाम से भी दोस्त पुकारते थे? नहीं, गोल्डी ही थे, उसको छोटा नेम गोल्डी कहते थे। गोल्डी कहते थे। कभी स्कूल में ऐसा कोई आपको नहीं रहा कि मैच के दौरान जैसे दूसरी टीम के साथ कोई
एक होता है कि जोश रहता है मैच में टीम जीतने के लिए, कभी कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ? नहीं ऐसे नहीं था, क्योंकि मैं इनको वैसे ही पहले प्लानिंग करके रखता था भी आपने लड़ना नहीं, क्योंकि आपको कार्ड होगा तो आप बाहर जाएगी, ठीक है। इसलिए उसके ज़ाहिर में पहले ही मैं बताता था भी तूने कुछ नहीं करना, क्योंकि गोलकीपर ही हमारा एक मोटिव होता है जिसमें अपने को सेव करना होता है। सर आपको लगता है कि सर आप टीचर हैं, प्रिंसिपल भी हैं, जो पंजाब में सर जो गैंगस्टर कल्चर बढ़ रहा है वो कम होना चाहिए, जो यूथ है वो गन कल्चर से प्रभावित हो रहा है, उसको लेके कुछ चीजें होना चाहिए सर? बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि जो यूथ है ना वो पॉजिटिव, जैसे गुरुओं ने पंजाब के अंदर एक बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया था, मैं चाहता हूं कि जितना भी यूथ है ना फिर से जो गुरुओं ने नए कदम चलाए उन पे चलना चाहिए उनको, क्योंकि पंजाब तो एक ऐसी भूमि है जिसके अंदर गुरुओं ने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए काम किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी यंग जनरेशन है वो गुरुओं के बात को फॉलो करो और गन सिस्टम से दूर हो जाए। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सर कि जाहिर तौर पर गोल्डी बरार कनाडा में है, लेकिन मीडिया के जरिए तमाम चीजें उस तक भी पहुंचती होंगी। आज आपका इंटरव्यू है, किसी तरीके से उस तक जरूर पहुंचेगा देखने के लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, ना केवल गोल्डी बरार को और भी ऐसे गैंगस्टरों को, बदमाशों को जो अच्छी लाइन में जा रहे थे लेकिन किसी वजह से जुर्म की दुनिया में चले गए? मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी जो पुरानी जो यहाँ से गए थे हॉकी खेलते, जो अपना कोई वही चीज वापस में आ जाए। किसी भी जो लड़के अच्छे प्लेयर हैं वो दूसरी जैसे गैंगस्टर में जा रहे हैं, वो कोई ना कोई तो इसको हल निकालना ही पड़ेगा। कभी परिवार के साथ भी आता था, फैमिली वाले आते हो? या फैमिली वाले आते थे, छोटा था ना तो मतलब आई थिंक 6-7 में था जब, तो उसके जब हम टीम लेके जाते थे दिल्ली वगैरह जाते थे, फिर उसके फादर मदर मुझे मिलते थे। तो 10वीं तक पूरी पढ़ाई इसी स्कूल में की, इसी ग्राउंड पे खेला है, यहीं पर खेला है और इसी स्कूल में 10th किया है। तो देखिए बिल्कुल ये गोल्डी बरार के कोच हैं और ये उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं जिस स्कूल में गोल्डी बरार ने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करी थी। उसके बाद जो 12th है वो दूसरे स्कूल से करी थी और उसके बाद उसने चंडीगढ़ का रुख करा था, जहां पर सीधे तौर पे बताते हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई से उसकी नजदीकियां और बढ़ती गईं। लेकिन ये थी गोल्डी बरार के जुर्म में आने से पहले की कहानी की किस तरह से एक हॉकी का प्लेयर था, एक गोलकीपर था, कई गोल बचाए, कई मैच जिताए, लेकिन उसके बाद ऐसी कुछ दिक्कतें आई या ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी जिसके बाद गोल्डी बरार ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और अब गोल्डी बरार को लेकर तमाम एजेंसियां जो हैं उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही हैं और जिस तरह से रेड करना नोटिस जारी हुआ है तो अब गोल्डी बरार की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी और जिस तरह से उसका नाम सीधे तौर पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सामने आया है, जाहिर तौर पर गोल्डी बरार के लिए अब बचना बहुत ही मुश्किल है। कैमरा पर्सन रंजन के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, पंजाब।